हेलो गुड आफ्टरनून बाळको। तो આપણે રિવિઝન ચાલુ કર્યું છે, બરાબર છે। આપણે 1 થી 4 ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરી લીધું છે, બરાબર છે। અને એના પછી પુનરાવર્તન, તો પુનરાવર્તન પણ આપણે જોઈ લઈએ છીએ, બરાબર। તો આપણને ગિનતી આવડશે તો પુનરાવર્તન અહીંયા આ 12 સુધીની સંખ્યા આપે છે તો એ આપણે લખવાની છે, બરાબર છે। પછી એક વાર્તા આપી છે તો વાર્તાને પૂરી કરવાની છે। અને હવે આપણે ચીડિયા કી શેર, તો ये कविता ने આપણે पाठ है, बराबर है। तो एना विषे આપણે ભણ્યા હતા, बराबर है। तो एक प्राणी संग्रहालय है, बराबर है। एना विषे एना प्रश्नों आवशे, त्यां गया, कोण कोण गयुं, कोणे शुं खाधुं, तो एना प्रश्नों આપણે જોઈ લઈએ। तो छे प्रश्नों शांतिथी सांभळजो। चिड़िया घर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो वांदरा ने बधा शू खवड़ावता था? मूंगफली। क्या खिला रहे थे? मूंगफली। अंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख थे। गीता ने किसे पत्थर बताया? तो जो उसको कछुआ दिखा ना, कछुआ, उसको उसने पत्थर बताया। कछुआ का रक्षक क्या है? तो कछुआ का रक्षक उसका ऊपर का आवरण है। विदेशी पक्षी का क्या नाम है? तो विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। सबसे बड़े पक्षी का नाम शतुरमुर्ग है, बराबर। इतने प्रश्नों को हम देख रहे हैं। और इसके बाद क्या आता है? तो हमने पाठ में सारे प्रश्नों को देखे, बाद में एक चित्र है, उनमें देखकर प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं, वो भी हमने लिखे। और अब आपके लिए काम की चीज़ क्या है? तो नीचे गए चित्रों को देखकर उसका नाम लिखो। तो ये किसका चित्र है? तो शेर, ये मूंगफली, ये केला, ये गेंदा, ये भालू, मछली, मगर, गोरैया, तोता, मोर, शतुरमुर्ग और हाथी, बराबर है। तो एना चित्रों है जे आपणे ध्यानथी लखवाना छे, बराबर है। एना पछी आ छे, आनी अंदर पण बधाना नाम आपेला छे। दरेक चित्रनी सामे हिंदी नाम छे, ऊंट, तोता, भालू, जीराफ, मगर, बराबर है। तो आ बधा ज आपणे तैयार करवाना छे, ओके। हवे एना पछीनो पाठ छे हसिका पिटारा। तो आ पाठनी अंदर आपणे जुदा जुदा जोक्स आव्या हता, बराबर है। तो जे आपणे सांभळ्या ने एना विशेना प्रश्नोने पण आपणे जोवाना छे, बराबर है। हवे एनी अंदर विरोधी शब्दों पण छे कि सूखा, सूखा तो गीला, मूर्ख तो बुद्धिमान, गलत तो सही, दिन तो रात, दोस्त तो दुश्मन, शुभ तो श्याम। जेवा विरोधी शब्दों छे एनी साथे साथे समानार्थी शब्दों पण आपेला छे, बराबर छे। आनी अंदर पण इन्हें और कहते हैं कि छांट कर लिखिए। दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ, समानार्थी शब्द। मूर्ख ने शू कहेवाय? बेवकूफ। दोस्त तो मित्र, शुभ तो प्रातःकाल, अने वक्त तो समय, बराबर है। मैं આપણે સમાનાર્થી શબ્દોનો મતલબ કેવો થાય? સમાનાર્થી શબ્દો બધા હંમેશા સરખા હોય છે, બરાબર છે। બહુ સરસ મજાનો જોક્સવાળો પાઠ હતો, એની અંદર સમાનાર્થી અને વિરોધી શબ્દો ઘણા હતા, બરાબર છે। તો હવે એના પછી એક બીજો પાઠ આવે છે ખાના और ખજાના। તો એ પાઠની અંદર એવું છે કે એક ચિત્ર છે, બરાબર। તો ચિત્રની અંદર આપણને બધું દેખાય છે, એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે कि माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई बनाती है, दादी माँ पुस्तक पढ़ती है और लड़का खाना खा रहा है, बराबर है। एना आधारे एना प्रश्नोना जवाब पण होय छे। कोने शुं कहेवाय ए तमने चित्रमां जोई आवडवुं जोईए, बराबर है। तो एना पछी एक वार्ता छे, है ने? ए वार्ता पण आपणे जोई छे ने। ए वार्तानी अंदर शुं आव्युं हतुं? तो वार्तानी अंदर एक दादाजी आव्या हता। शुं आव्युं हतुं? दादाजी, बराबर है। पछी तो दादाजी छे ने एमने एमना छोकराओनी चिंता थाय छे कि मारा छोकराओ मोटा थईने शुं करशे, थाय के ना थाय। तो दादाजीए पण शुं कर्युं हतुं? एमना छोकराओने, रामू चाचा ने 2 बेटे थे। रामू चाचा ने ऐसा लगा कि मेरे बेटे झगड़ेंगे, तो उसके लिए एक सबक सिखाया कि सबको पहला 1 लकड़ी दी, फिर 4-5 लकड़ियाँ दी ना।
तो उसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि रामू चाचा कहाँ रहते थे? तो रामू चाचा कमालपुर गांव में रहते थे। रामू चाचा क्या करते थे? तो रामू चाचा खेती करते थे। रामू चाचा के कितने बेटे थे? तो रामू चाचा के 2 बेटे थे। रामू चाचा को किसकी चिंता थी? दोनों बेटों सारे दिन झगड़ते थे, उनकी चिंता थी, बराबर है। तो उन्होंने लकड़ी का गठरा क्यों मंगवाया? तो वो झगड़ते हुए दोनों को बेटों को समझाना चाहते थे कि सब साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। रामू चाचा के बड़े बेटे ने गठरों को क्यों नहीं तोड़ सका? क्योंकि वो सब मिली हुई थी, इसलिए नहीं तोड़ पाए, और एक एक को कहा तो तोड़ दिया। तो हमें ये पाठ से यही सीखना चाहिए, है ना? क्या सीखना चाहिए? कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारी कोई मजबूरी का लाभ नहीं उठा पाए, ठीक है। चलो, इसके बाद ये भी आपके लिए काम की चीज़ है कि फलों के नाम है, अनाज के नाम है, सारी सब्जियों के नाम है। तो आपको ये सब तैयार करना है। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वरना आपकी बुक में भी इसके बारे में सब कुछ है। तो તમારે બધાએ આ ફળોના નામ, અનાજના નામ અને સબ્જીઓના નામ ઓકે બધાએ 2-2 વખત લખી અને તૈયાર કરવાના છે। તો તમને આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો આવડવો જોઈએ, બરાબર છે। એના પછીનો પાઠ છે ભરત મિલાપ, બરાબર છે। તો એની અંદર રામ અને ભરતનો જે મિલાપ થયો હતો એના વિશેનો આ પાઠ છે, બરાબર છે। તો એની અંદર આપણને ખબર છે કે એમાં પણ આપણે જોયું હતું तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्यों शंका हुई? કારણ કે भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं, बराबर છે। તેના વિશેના પ્રશ્નો પણ આપણે જોઈ લઈએ। तो राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े, माफ़ी मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा ही मानिएगा। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह हम होते तो क्या करते? राम को लेकर ही अयोध्या लौटते। किसी भी प्रकार को राम को अयोध्या लेना सलामत होगा। हम भरत की जगह में होता तो बहुत कुछ करता, बराबर। तो ऐसे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसके बारे में बीजा पण प्रश्नों है, जोई लईए। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों से क्या समझाया? कि मैं वनवास पूरा करके लौटूँ तब तक ये भरत आपका सुख दुख का ख्याल रखेगा। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी खडाऊ दी, बराबर है। हवे आपणी सामे आवा चित्रों आवशे, बराबर है। तो तमारे लखवाना है कि आ हॉस्पिटल है, बराबर है ने। आ जीब्रा क्रॉसिंग है, पछी रेलवे क्रॉसिंग सुरक्षित है, साइकल क्रॉसिंग है, एवा चिन्हों आपणे भणवामां आवता होय छे, बराबर है। ते पण आपणे लखवाना छे, बराबर। तो आपणे आटલું आ पाठ विषे जोयुं, बराबर है। आ पाठमां घणा बधा प्रश्नों है जे तमारे आवशे। भरत कहाँ गया? तो भरत वन में गया। भरत की माँ का नाम क्या था? तो भरत की माँ का नाम कैकेयी था। राम क्यों वन में गए थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने गए थे। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना है। भरत ने राम से क्या मांगा? तो उसके खड़ाऊ मांगे, बराबर। एक ना एक प्रश्नों है जे वारंवार आवे छे। जो तमे पाठ ने शांतिथी सांभळ्यो हशे तो तमे एना विषे लखी शकशो, बराबर है। तो आ आपणा 1 થી 8 पाठનું पुनरावर्तन अहींया पूरुं थाय छे, बराबर है। हवे पुनरावर्तन 2 जोई लो। तो आपणने एक सरस मजानी टोपीवाળી वार्ता आपी छे, बराबर है, जे आपणे नाना हता त्यारे सांभळता हता। तो जेम वांदराओ छे एने केवी आदत होय? आपणे नकल करवानी आदत होय। तो एक सरस मजानी वार्ता है, बराबर है। ए पण तमारे समझवानी छे, लखवानी छे, बराबर है। पछी अहींया तमारे एक वस्तु जोवानी छे कि लिंग पहचानवानुं। सेठ तो सेठानी, पुरुष तो स्त्री, लड़का तो लड़की, ग्वाला तो ग्वालीन। तो स्त्री अने पुरुष में कई रीते आ रीतनुं होय छे ए तमारे जोवानुं होय छे, बराबर है।
હવે તમારે આવી ખાલી જગ્યાઓ પૂછાતી હોય છે જે તમે પુનરાવર્તન 2ની અંદર આપણે બધી જ ખાલી જગ્યાઓ પૂરાયેલી છે, બરાબર છે। હવે એક મૌખિક કસોટી છે, એની અંદર પણ ટૂંકા ટૂંકા પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે, તે બધા જવાબ તમારે લખવાના છે। તો એકમ કસોટી 1 અને 2 તમે લખશો અને તૈયાર કરશો એટલે તમારે મોટા ભાગનું રિવિઝન થઈ જાય છે, બરાબર છે। કે नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, तो पसीना। सूरज निकलने पर पक्षी क्या करते हैं, तो दाना चुगते हैं। लंगूर का मुंह कैसा होता है, तो काला होता है। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे, तो वन में गए थे। राम को देखकर भरत ने क्या किया, तो क्षमा याचना की, बराबर। एवा बधा प्रश्नों जवाब है 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, पानी में चलने वाले, ठीक है। तो तमारे बधाए पुनरावर्तन 1 अंदर कसोटी 1 અને कसोटी 2 સરસ રીતે લખી અને તૈયાર કરવાની છે। તમારે નિબંધ પણ આવશે, બરાબર છે। તો મેરા ગાંવ, મેરા પરિચય અને મોર, તો આ 3 નિબંધ આપણે લખાયેલા છે તે તમારે તૈયાર કરી દેવાના છે, ઓકે। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है, तो મને ચિત્ર બનાવવાનું ખૂબ જ ગમે છે। पीले रंग के कपड़े में सीता सुंदर लगती थी, तो पीला रंगना कपड़ा में सीता सुंदर लगती હતી। गाय दूध देती है, तो गाय दूध आपे छे, ओके। तो आ तमारे पुनरावर्तन 1 अंदर पुनरावर्तन 1 અને 2 सरस मजाનું લખી અને તૈયાર કરવાનું છે। તો અને આપણે અહીંથી 1 થી 8 પાઠનું રિવિઝન જે કરાયું એ વિડીયોને વારંવાર જોઈ અને કંઈ પણ બાકી રહેતું હોય તો તમે સરસ મજાનું તૈયાર કરી લેજો। હવે હિન્દીનું પેપર આવી રહ્યું છે, તો તમે હિન્દીના પેપર માટે બેસ્ટ ઓફ લક।